गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। उसमें हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, कार्डिनल अप्रोच एंड यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हम यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं और ऑर्डिनल अप्रोचेस को हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी जानते हैं। कार्डिनल अप्रोचेस में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करें ताकि हमारी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिले। बट जो ऑर्डिनल अप्रोच था वो ये कह रहा था कि नो डाउट कार्डिनल अप्रोच ठीक है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलना चाहिए, बट आप एक ऐसे तरीके का कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन आप प्रेफर कीजिए जो आपके उसको जो है हर लेवल पे मैक्सिमाइज करता हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। इंडिफरेंसेस कर्व में हमने ये पढ़ा था कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होते हैं, और इंडिफरेंस जो आपकी अप्रोच थी, ऑर्डिनल जो अप्रोच थी, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है रेदर देन कार्डिनल अप्रोच। क्यों? क्योंकि कार्डिनल अप्रोचेस में कुछ एक अजम्पशंस थी जो रियल लाइफ में नहीं होती, बट ऑर्डिनल अप्रोच जो आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर में। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, और उसमें फर्स्ट आपका टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है आपके बुक में, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन में डिफ्रेंशिएट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, हमने अभी तक ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के थ्रू ये पढ़ा है कि एक जो है ना रिलेशन होता है प्राइस के बीच में और गुड्स की सप्लाई या डिमांड के बीच में। ठीक है, अगर सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, और डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो आज हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन आपका होता क्या है। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन में हम दो तरीके की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, दो चीज़ें हमें इसमें क्या पढ़नी है, एक तो कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल में बात करूँ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोडक्शन फंक्शन जो आपका फिजिकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। जैसे कि अगर आपने लेबर, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग यूज़ किया तो उसके कॉन्ट्रास्ट में आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है आपका वो क्या बताता है, आपके फिजिकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। ओके, तो एज आवर चैप्टर नेम सजेस्ट प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखिए, फंक्शन इज अ टेक्निकल टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ये आप सभी को पता है कि फंक्शन जो है मैथमेटिक्स में यूज होता है, और ये डिनोट किससे होता है, एफ से। ठीक है, एफ से डिनोट होता है। नॉर्मली फंक्शंस मीन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फंक्शन का मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, y जो है फंक्शन है किसका, x का। इसका मतलब क्या होगा कि y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रिलेट है किससे, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, और यहाँ पे जो f है ये क्या है, आपका फंक्शन का सिंबल। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो क्या बता रहा है ये, y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि x की जो भी वैल्यू होगी y की वैल्यू उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी। जो y है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो स्मॉल f है वो आपका क्या बता रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में, y और x के बीच में। ठीक है, तो देखिए, इन द वर्ड्स ऑफ एल्फा सी शियांग, फंक्शन इज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। कि फंक्शन क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन है आपके अलग अलग वेरिएबल्स के, उनका एक ग्रुप होता है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज दैट एनी वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइन अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि हर एक्स की हर कोई वैल्यू वाई की कोई एक यूनिक वैल्यू आपको देगी। ठीक है, यही तो होता है ना, मैथमेटिक्स में ये तो करते थे, एक्स की कोई वैल्यू पुट करते थे और वहां से वाई की वैल्यू अपने आप डिराइव हो जाती थी। तो भाई यही बोल रहा है वो कि इस फंक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि जब आप एक्स की कोई भी वैल्यू होगी वो जो है वाई की एक यूनिक वैल्यू आपकी डिराइव करेगी। दैट मीन्स फंक्शन क्या है, एक ऐसा ऑर्डर है जो ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, ये आपका फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फिजिकल और क्वांटिटेटिव रिलेशन
प्रोडक्शन फंक्शन जो आपका क्या है, या तो फिजिकल है या क्वांटिटेटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस 1 मीटर क्लॉथ वी रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ लेबर, मशीन वर्थ ₹10,000 एंड लैंड ऑफ 20 area. In this way, physical inputs like 1 unit of labor and machine worth ₹10,000, that is capital, and land of 20 multiplied 20 feet area and 1 meter cloth is related. Here there is a physical relation. Production function may be expressed as Q. 1 meter cloth is equal to function of 1 machine worth ₹10,000, मतलब ये आपकी कैपिटल और आपकी लैंड, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 20 एरिया की। ओके, तो ये आपका क्या है, ये बता रहा है कि फिजिकल या क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या होता है प्रोडक्शन और उसके फिजिकल फैक्टर्स के बीच में। कहना क्या चाह रहा है आपको, ये कहना चाह रहा है कि 1 मीटर क्लॉथ जो है आपका किस तरीके से बनेगा, किस फंक्शन के थ्रू बनेगा, जब आप उस पर मशीन लगाएंगे 10,000 रुपए की एज ए कैपिटल और वहां पे लैंड होगी उस मशीन को रखने के लिए, तब आपका क्या बनेगा, प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा, 1 मीटर क्लॉथ वहां से बनेगा। अब देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। According to Hanson and Quant, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन फंक्शन जो है क्या है, एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है विच एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जो रिलेशन बताती है किसके बीच में, इनपुट हमने क्या लगाया और उसका हमारा आउटपुट क्या निकल के आया है। जैसे कि मैंने बोला ना कि हमने इनपुट लगाया, एक मशीन लगाई 10,000 की, लैंड यूज की, लेबर यूज किए, ठीक है, तो वहां से आपका आउटपुट क्या निकल के आया, आपका 1 मीटर क्लॉथ बन करके आया। तो इन्हीं के बीच में जो रिलेशन बताती है वो क्या होता है, आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है। दिस रिलेशन इज क्वांटिटेटिव एंड विद गिवन टेक्नोलॉजी। ये जो रिलेशन है ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। एज पर डॉक्टर बलवंत कंदोई, इफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज क्यू and in this factor of production like labor, capital, land management and technique are used, then we will write the production function as follow। देखिए डॉक्टर बलवंत कंदोई ने क्या कहा है कि अगर जो प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्यू से हम डिनोट करें, ठीक है, और बाकी जो फैक्टर्स है जैसे लेबर, कैपिटल, लैंड, इन सब के लिए अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। जैसे लेबर के लिए LD दिया गया है, कैपिटल के लिए L दिया गया है, लैंड के लिए K दिया गया है, मैनेजमेंट टेक्निक के लिए O दिया गया है। तो हम प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, या y नहीं, यहाँ पे आएगा Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ LD, L, K और O, मतलब इन सभी का जो फंक्शन, इन सभी का जो रिजल्ट है वो क्या है, आपका प्रोडक्शन है। ओके, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू एन जॉर्जी मैंक्वी, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट एंड आउटपुट इज प्रोडक्शन फंक्शन। एन जॉर्जी मैंक्विन क्या कह रहे हैं, रिलेशन जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोडक्शन फंक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, वो क्या है, आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे ये चीज भी ध्यान देने वाली है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, टेक्निक्स, मैनेजमेंट, ये सभी चीजें आपकी क्या होती है, प्रोडक्शन फंक्शंस, फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन करने में यूज किए जाते हैं। ओके, तो हमने देखी डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, आपका एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्या बताता है आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में, या आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो इनपुट और आउटपुट है उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है कि किस तरीके से वो जो है रिलेट है आपके प्रोडक्शन से। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे अगर 1 मीटर कपड़ा बनाना है तो उसमें क्या क्या लगेगा, एक मशीन लगेगी जिसकी कॉस्ट है 10,000, लैंड लगेगी, लेबर लगेगा, ठीक है, ये सभी चीजें, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका जिस तरीके से लग रहा है उससे आपका क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, वही आपका प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करता है कि रियली में आपका प्रोडक्शन फंक्शन ये होता है। 3 डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी है, एक तो हेंडरसन एंड क्वांट के अकॉर्डिंग, एक डॉक्टर बलवंत कंडोई के अकॉर्डिंग और एक एन जॉर्जी मैंक्वी के अकॉर्डिंग। आपको जो इजी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी डॉक्टर बलवंत कंदोई की करना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इन्होंने उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया है। ठीक है, और अगर आपको ये याद नहीं हो रही है तो आप एन जॉर्जी मैंक्विन की कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बताता है वही आपका क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ओके, अब देखिए अजम्पशंस, देखिए कि प्रोडक्शन फंक्शन के अजम्पशंस क्या क्या हैं। एज यू नो, अजम्पशन आर दोज बेसिक थिंग्स, कंडीशन एंड टर्म्स ऑन विच द लॉ डिपेंड्स। आपको ये पता है कि अजम्पशन क्या होती है, वो बेसिक चीजें या कंडीशंस होती है जो हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा, और ये बेसिक होते हैं आपके लॉ की। द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन आर एसेंशियल फॉर द लॉ टू बी ट्रू। ठीक है,
इन कंडीशन, ये कंडीशन जब फुलफिल होती है तभी आपकी सिचुएशन में ये बोला जाता है कि आपका लॉ सही है। देखिए कौन कौन सी असम्पशन है प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। देयर इज अ फिक्स्ड टेक्नोलॉजी विच इज गिवन, आपकी जो टेक्नोलॉजी वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो हमेशा सेम ही रहेगी, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। फैक्टर प्राइस रिमेन द सेम, जो आपके फैक्टर्स हैं जैसे लैंड, लेबर, इन सभी के जो प्राइसेस है वो हमेशा सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू अ डेफिनेट टाइम पीरियड, आपके डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ही प्रोडक्शन फंक्शन होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज टू एन एक्सटेंट ओनली, और जो कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स प्रोडक्शन का, मतलब लैंड लेबर का जो कॉम्बिनेशन है आप एक कुछ हद तक ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, दैट मीन्स लेबर और कैपिटल, लेबर का मतलब क्या है, लेबर और कैपिटल दोनों, और कैपिटल का मतलब भी क्या है, लेबर और कैपिटल दोनों। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होने चाहिए, वेरिएबल मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। प्रोसेस ऑफ चेंज इन फैक्टर इज एप्लीकेबल वन बाय वन ओनली, जो चेंज हो रहा है फैक्टर्स में वो एक एक करके होना चाहिए, एक साथ सभी के बीच में चेंजेस नहीं होने चाहिए। सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, जो सब्स्टिट्यूट फैक्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का वो एक लिमिट तक होना चाहिए, मतलब कि आप एक के बिहाफ पे दूसरा जो सब्स्टिट्यूट है वो कुछ एक हद तक ही यूज कर सके, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट को आप यूज ना करते हो। सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज इन इलास्टिक इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है, जो फिक्स्ड फैक्टर की सप्लाई है वो कैसे होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट और आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड एफिशिएंटली, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आप उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हो। इफ अबव कंडीशन चेंजेस देन प्रोडक्शन फंक्शन विल ऑल्सो चेंज, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज होगी तो प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। दिस अजम्पशन आर एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो अजम्पशन है आपकी एसेंशियल कंडीशन है प्रोडक्शन फंक्शन की। देखिए कौन कौन से अजम्पशन हमने यहाँ पे की है, आप देखिए टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, प्राइस को कांस्टेंट रखा है, प्राइस कौन सा, जो आपका फैक्टर्स से रिलेटेड है जैसे लैंड लेबर से रिलेटेड है। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किया गया है। कॉम्बिनेशन जो है आप एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हैं। लेबर और कैपिटल अगर आप यूज कर रहे हैं तो हर बार आप वही यूज करेंगे। जो इसके अलावा अगर आप फैक्टर्स में कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो वन बाय वन करेंगे, एक साथ सभी को चेंज नहीं करेंगे। अगर आप सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं तो वो भी एक लिमिट तक ही यूज करेंगे। फिक्स्ड फैक्टर की जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, हमेशा इनइलास्टिक रहेगी शॉर्ट टर्म में, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपके फर्म का कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आप उनको इस तरीके से यूज कर रहे हैं, इतना एफिशिएंटली वे से यूज कर रहे हैं कि आप उनका ऑप्टिमम यूज ले रहे हैं, ठीक है, जितना वहां से हो आप उतना वहां से यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अजम्पशंस आपके रहने चाहिए। लास्ट में बोला भी बना कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन चेंज हुई तो प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसलिए ये जो अजम्पशन है वो आप भी बोल सकते हैं कि एसेंशियल कंडीशन है एक प्रोडक्शन फंक्शन की। क्या है ये आपके एसेंशियल कंडीशंस हैं, ओके। अजम्पशन, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में जो भी लॉ होते हैं उन सबकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस रहती ही है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हमारी सोसाइटी को स्टडी करते हैं। और सोसाइटी या जो ह्यूमन बिहेवियर है उनका जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, बिहेवियर है वो विद इन अ मिली सेकेंड चेंज होता रहता है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो क्या है, चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए वहां पे अजम्पशंस रखकर कहीं हम उन लोगों को ट्रू प्रूव कर सकते हैं, ओके। अब आगे देखिए अजम्पशंस के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। अब हम करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला देखिए प्रोडक्शन फंक्शन जो क्या है आपका एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फ्लो बिटवीन फैक्टर एंड इनपुट। ये क्या बताता है, फ्लो बताता है आपका फैक्टर और आउटपुट के बीच में क्या फ्लो रहा है। इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज आउटपुट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको रिलेशन बताता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट के बीच में क्या चेंज हुआ। इसके अलावा ये आपको क्या बताता है, फिजिकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स टू अ फिक्स्ड टाइम फैक्टर। ये आपका एक फिक्स टाइम फैक्टर से रिलेट करता है। इन अ प्रोडक्शन फंक्शन ऑन वन यूनिट ऑफ लेबर कैन बी
substituted with another unit of labor and similarly one unit of capital with another unit of capital। इस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, आप एक लेबर को दूसरे लेबर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैपिटल को दूसरे कैपिटल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट आप इसमें ये नहीं कर सकते कि आप लेबर को मशीनरी से कर दीजिए, मशीनरी को कैपिटल से कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा, होमोजीनियस ही रहेगा। अगर आपको लेबर को करना है तो आप लेबर से ही करेंगे, मशीनरी को करना है तो मशीनरी से ही करेंगे। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड विद गिवन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी आपके मार्केट में अभी दी हुई है ये सिर्फ उसी से रिलेटेड होगा, न्यू टेक्नोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्राइसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन फंक्शन। जो प्राइस आपका इनपुट और आउटपुट का वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी हमने असम्पशन में भी पढ़ा था कि जो फैक्टर प्राइसेस है वो हमेशा सेम रहेंगे तो उनको इंक्लूड करो चाहे ना करो कोई मैटर वहां नहीं करता। प्रोडक्शन फंक्शन में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। प्रोडक्शन फंक्शन जो आपका वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बट एक फिक्स टाइम फैक्टर का होगा, या तो वो शॉर्ट टर्म होगा या वो लॉन्ग टर्म होगा। एक ही टाइम पे वो दोनों चीजें आपकी नहीं बताएगा कि वो शॉर्ट टर्म भी बताता हो और वो लॉन्ग टर्म भी बताता हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक टाइम पे एक ही टाइम फैक्टर के बारे में बताएगा, आइदर अबाउट शॉर्ट टर्म और अबाउट लॉन्ग टर्म। आफ्टर नोइंग द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट द चेंज इन प्रोडक्शन। We may understand the changes which happen in the short run and long run. According to time period, we keep in mind the variability of proportion of factor of production. Time period के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उनके बीच में वेरिएबिलिटी को चेक करना होता है कि किस प्रोपोर्शन में वो वेरिएट कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, फैक्टर और इनपुट के बीच में रिलेशन बताता है, आउटपुट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन बताता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में फिजिकल रिलेशन बताता है। ये टाइम फैक्टर पे बेस्ड होता है, या तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, गिवन टेक्नोलॉजी पे होता है ये बेस्ड। प्राइसेस जो इनपुट और आउटपुट के वो हम इंक्लूड नहीं करते इसमें। और प्रोडक्शन फंक्शन में आप सेम फैक्टर को सेम फैक्टर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे लेबर को लेबर से कर दिया, कैपिटल को कैपिटल से कर दिया, मशीनरी को मशीनरी से कर दिया, बट यू कांट डू द थिंग दैट कि आप जो है लेबर को कर रहे हैं फैक्टर उससे कैपिटल से और कैपिटल को कर रहे हैं आप मशीनरी से, ऐसा वहां पे नहीं होगा। ठीक है, और इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद कंक्लूड क्या निकलता है कि हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोडक्शन में चेंजेस कैसे होता है, और इन चेंजेस को जानने के लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में डिफरेंस कैसे होता है। और इन सभी को हमें स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें वेरिएबल मतलब वो वेरिएट कैसे करते हैं, वो किस प्रपोर्शन में चेंज होते हैं। ओके, तो कल की क्लास में हम यही करने वाले हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आपको इस डिफरेंस को एक बार स्टडी करना है। ठीक है, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो टाइम पीरियड के बेसिस पे बनते हैं। शॉर्ट रन जो है 1 साल के लिए बोल सकते हैं आप, और जो लॉन्ग रन है वो 1 या 1 से ज्यादा साल के लिए आपका बनाया जाता है। ओके, और ये जो दो डिफरेंसेस हैं, सॉरी ये जो डिफरेंसेस है ये किस पे बेस्ड होते हैं, एक तो फिक्स प्रोपोर्शन पे और एक वेरिएबल प्रोपोर्शन पे, जो हम कल स्टडी करेंगे कि किस तरीके से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस होता है और हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन के बेसिस पे ही आगे हम स्टडी ऑफ मार्केट करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं ये। ओके, तो आज के सेशन में हमने सिर्फ ये सीखा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन की अजम्पशंस क्या रहती हैं, और इसके अलावा हमने यहाँ पे ये स्टडी किया है कि प्रोडक्शन फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं। ओके, और आपके लिए होमवर्क दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक तो आपको ये इस टॉपिक को स्टडी करना है कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। दैट मीन्स आपको ये वाला टॉपिक स्टडी करना है, एक बार रीड करना है इसे, और जो मैंने आज करवाया है आपको टॉपिक, ये नया टॉपिक हमने शुरू किया प्रोडक्शन फंक्शन, इसको अपने बुक में से अच्छे से रीड करना है ताकि आपको समझ में आए कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। आप लोगों को सभी को पता होगा प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सभी को पता है कि प्रोडक्शन क्या होता है, बट क्या आपको ये पता था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? आपको ये नहीं पता था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहा जाता है। वो हमने यहाँ देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, वो एक दूसरे से किस तरीके से लिंक होते हैं, ये सभी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर करवाया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम,
वो चैप्टर आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आगे भी आएंगे अपनी इकोनॉमिक्स में जो हमें स्टडी करने हैं। ओके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मैं करवा चुकी हूँ आपको, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई करवा चुकी हूँ आपको, जो आपके बेसिक भी रहते हैं। और ये जो आपके टॉपिक है ऐसे टॉपिक है अगर आप इन्हें इस लेवल पे अच्छे से सीख लेंगे ना तो आगे हर लेवल पे आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, कॉलेज में भी आपके आएंगे, आगे आप अगर हायर स्टडीज करते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, तो बेटर रहेगा कि आप यहीं पे इसको अच्छे से स्टडी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।